की बड़ी खबरों में एक नजर डाल लेते हैं और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर दीवार ढहने से दो मजदूरों की मौत हो गई है। दो मजदूरों के शव मिले हैं। पुरानी सिंध टॉकीज के पास जो दीवार थी वो ढह गई है। उसके ढहने से कई मजदूरों के वहां दबे होने की खबर है। 16 घंटे के बाद दूसरा शव बरामद किया गया है। वहीं 11 घंटे का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद पहला शव मिला। अभी तक 2 मजदूरों के शव उनका रेस्क्यू किया जा चुका है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि 6 लोग अभी और भी वहां पर दबे हुए हैं। ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। पुराने भोपाल के सिंध टॉकीज के पास का ये मामला, जहां पर दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है और लगातार वहां पर रेस्क्यू टीम के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां मलबे हटाने का वहां प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 11 घंटे में पहले शव को बरामद किया गया और उसके 16 घंटे के बाद दूसरा शव बरामद किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद है। लगातार कोशिशें की जा रही है, लगातार वहां के मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। चलिए आपको पहले वो सुनवा देते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा था और अभी बारिश के दौरान कंस्ट्रक्शन के काम में ही जो वॉल है उसके स्लाइड डाउन करने की वजह से दोनों जब तक सूचना मिली है तब से एनडीआरएफ की टीम, नगर निगम की पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम, सभी लोग यहाँ पर हैं। पुलिस भी यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहरे में है, तो रेस्क्यू सर्विस का भी काफ़ी ज़्यादा डी वाटरिंग हो रहा है। काफ़ी सारे पंप सेट चला के डी वाटरिंग भी कर रहे हैं एंड अब नीचे कटर्स वगैरह के माध्यम से संतनगर की पुरानी सिंधु टाकीज की नाले की दीवार कल दोपहर को तेज बहाव के चलते गिर गई थी, जिसके बाद 16 घंटे की मशक्कत करने के बाद जो 2 युवक हैं उनको निकाला गया। कल देर रात जो है वो तकरीबन 4 बजे पहला युवक को निकाला गया। अब दूसरा युवक को तकरीबन सवेरे 8 बजे जो है वो निकाला गया। तकरीबन 16 घंटे चले इस पूरे ऑपरेशन में एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, चाहे नगर निगम सहित तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पर देर रात तक मौजूद रहे और पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नगर निगम की लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं सामने निकल के आती है। नगर निगम ने किस प्रकार से इसमें परमिशन दी और आने वाले जो आला अधिकारी थे उनके द्वारा जिस प्रकार से बातें कही गई हैं वो कितनी कारगर सिद्ध होंगी, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलरेया, खबर भारत, भोपाल। भोपाल से ये बड़ी खबर थी, जहां पर दीवार ढहने से उसके मलबे में कई लोग दब गए हैं और 2 शवों का रेस्क्यू किया जा चुका है। पहली बारिश में ही ये हाल है जो नगर निगम की प्रशासन की पोल खोल रहे हैं। किस तरीके से पहली बारिश में ही दीवार ढह गई और कई मजदूर वहां मलबे में दब गए हैं, जिसमें 2 लोगों के शव को बरामद किया जा चुका है। जिस पर ये खबर भोपाल से, जहां पर दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुरानी सिंध टॉकीज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मजदूर काम कर रहे थे और वहां की जो निर्माणाधीन दीवार थी उसके ढहने से उसके मलबे में कई मजदूर दब गए, जिसमें से 2 मजदूरों का भी रेस्क्यू किया जा चुका है। करीब 11 घंटे की मशक्कत या रेस्क्यू कहा जाए, उसके बाद एक मजदूर के शव को रेस्क्यू किया गया और वहीं 16 घंटे के बाद दूसरे मजदूर के शव का रेस्क्यू किया गया है। खबर थी भोपाल से, जहां पर दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप तलरेजा, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, भोपाल में पहली ही बारिश हुई है, कहना चाहिए शुरुआती दौर है बारिश का और इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। दीवार ढहने से कई मजदूर उसके मलबे में दब गए हैं, जिसमें 2 लोगों के शव अभी रेस्क्यू किया जा चुके हैं। देखिए, कल ये पूरी घटना जो है कल देर शाम बैरागढ़ की बताई है जहां पर नाले की जो दीवार है वो ढह गई थी, जिसके कारण जो एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स उसके पास में लगा हुआ जो मिट्टी की दीवार थी वो कई टनों के हिसाब से मिट्टी जो है वो वहां पर काम कर रहे मजदूरों के ऊपर गिरी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वहां पर 10 के आसपास मजदूर जो है वहाँ काम कर रहे थे, जिसमें जो बताया जा रहा है जिसमें 8 से ज्यादा मजदूर जो ट्रेलिंग के दूसरी तरफ थे
तो वो बस निकलने में सफल हो गए थे, लेकिन 2 मजदूर उसमें दब गए थे। लेकिन क्योंकि काफी पुरानी ये जगह थी और काफी पुराना यहाँ पर पूरा मलबा था, जिसके चलते ये 2 मजदूर जो है उसमें फंस गए थे, क्योंकि कारों का भी ज्यादा वहां पर भराव था। इस वजह से वहाँ पर पूरे मजदूर 2 मजदूर फंसे थे। लेकिन लगातार 11 घंटे की मशक्कत के बाद जो है पहले मजदूर के शव को निकाला गया था, जिसके बाद इसके बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। तकरीबन 8 बजे तक दूसरे मजदूर का शव भी निकाल लिया था, जिसका नाम नरेश भिल बताया जा रहा है। देखिए लगातार ये पहली ही बरसात में ये पूरी कहीं न कहीं नगर निगम की पोल खुलती देखी जा रही है कि जो नाले हैं लगातार भरे हुए हैं, अभी तक उसमें किसी प्रकार की साफ सफाई नहीं की गई है। जबकि हमने देखा है कि बारिश के पहले नगर निगम हमेशा अलर्ट रहता है कि पूरे नालों की व्यवस्थित सफाई की जाती है। लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही है कि जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, क्या उन्होंने सेफ्टी पॉइंट के लिए जो भी चीजें रहती उपकरण रहते हैं क्या उनके पास मौजूद थे? जो तकरीबन 30 से 35 फीट करीब इस गड्ढे को खोदने के लिए परमिशन कैसे दी गई? ये कई जो तमाम सवाल हैं वो निकल के आते हैं। लेकिन देखिए कल जिस प्रकार से कलेक्टर भोपाल ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, FIR दर्ज की जाएगी, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो इसमें की जाएंगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी विडंबना इस बात की भी है कि अभी तक जिस जगह पे ये काम कर रहे थे, जो सारथी ग्रुप है, जिस सारथी डेवलपर्स है जिसके लिए काम मजबूत कर रहे थे, जो कि यहाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स बनना था, उनके द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार से उन मजदूरों की संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब ये घटना घटी तो मौके से जो वहाँ पर ठेकेदार था वो नाराज हो गए, इंजीनियर थे वो वहाँ से नाराज हो गए। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी भी प्रकार से उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं आया कि जो मृतक है उनके परिजनों को क्या मुआवजा दिया जाएगा, किस प्रकार से आगे काम होगा, उसको लेकर के अभी तक किसी प्रकार से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं। अभी कितने लोगों के और वहाँ पर होने की आशंका जताई जा रही है? क्या कुछ और लोग भी मजदूर वहाँ दबे हुए हैं? और बताया जा रहा है कि 6 लोग घायल भी हुए हैं अभी, उनकी स्थिति कैसी है फिलहाल अभी? जी देखिए मैं इसको सुधार करना चाहूंगा कि जो भी मजदूर थे तकरीबन 8 से 10 की संख्या में जो मजदूर थे, 2 मजदूर जो मलबे में दबे हुए थे, बाकी सभी जो मजदूर हैं वो वहां से सकुशल निकल चुके हैं, किसी प्रकार की दूसरी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन 2 मजदूर को शव वहां पर मिले थे। ये लगातार जो प्रयास है वो नगर निगम जोन में के जो जोनल अधिकारी है विक्रम झा, उनकी तत्परता से पूरे काम को देखा गया। देखिए जब इस घटना की जानकारी जोनल अधिकारी विक्रम झा को लगती है, वो तुरंत जो है मौके पर पहुंचते हैं और वहां फंसे मजदूरों को निकालने का काम करते हैं। पूरे दिन से लेकर सुबह 8 बजे तक वो वहां पर मौके पर मौजूद थे। देखिए विक्रम झा के साथ साथ जो है वहां पर NDRF की टीम, SDRF की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस के आला अधिकारी, तमाम जो बड़े नेता थे वहां पर पहुंचे थे। नगर निगम कमिश्नर वहां पहुंचे, कलेक्टर भोपाल वहां पहुंचे, लगातार जायजा लिया गया कि किस प्रकार से इनको निकाला जाएगा। जब मजदूरों को निकालने में देरी हो रही थी तब उनके खुद परिजन जो है वो आगे निकल के आए और उन्होंने खुद जिला प्रशासन से इस बात की अपील की उन्हें जाने दिया जाए और साथ में खुद SDRF की टीम वहाँ काम कर रही थी, उनके साथ उनको काम करने दिया जाए ताकि वो जो दबे हुए लोग हैं उनको काफी जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा सके। लेकिन प्रदीप, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, सारी टीमें वहां मौजूद हैं, सारी टीमें मौके पर पहुंच गई जानकारी लगते ही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये सब चीज़ें पहले से इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर ली जाती, या बरसात को देखते हुए बारिश के चलते इन सभी की व्यवस्था अगर पहले से कर ली जाती, तो शायद ऐसा मौका ही नहीं आता कि इन सारी टीमों को वहाँ पहुँचना पड़ता या उन मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती? देखिए 2 चीजें इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रही है। सबसे बड़ी जो कमियां जो देखने में आ रही है कि सबसे पहला कारण ये है कि जो नाला था उसकी साफ सफाई न हो पाना। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा ये कि जब जो जिसकी वो भूमि थी जहाँ पर ये पहले सिद्धू टाकीज बनी थी, वहाँ पूरे कॉम्प्लेक्स को बनना था। देखिए एक साइड जहाँ मिट्टी की दीवार है, तो अगर किसी भी निर्माण कार्य को किया जाता है तो पहले नाले के बहाव के पास के क्षेत्र को पहले जो है उसको व्यवस्थित किया जाता है, उसकी मजबूती की जाती है ताकि अगर निकट भविष्य में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो सके। लेकिन दोनों ही चीजें वहां पर देखी नहीं गई थी। और साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो नाले का जो मुंह था, क्योंकि बैरागढ़ का लगभग 70
परिसर से जो आसपास से जो पानी है उसी नाले से निकलकर बड़े तालाब की ओर जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब वो नाला जो था वो लगातार चौक था, और जिसकी वजह से पूरा पानी जो है वो मिट्टी के ऊपर आकर अपनी उसने जगह बनाई, और वो पूरी जो दीवार थी मिट्टी की वो पूरी धंसित हुई, जो वहाँ मजदूर काम कर रहे थे उनके ऊपर जा गिरी। देखिए सबसे बड़े जो विफलता है, एक तो निगम प्रशासन की इसमें मानी जाएगी, और दूसरी उस ठेकेदार की में मानी जाएगी जो उस पे काम करवा रहा था, जो डेवलपर उस पे काम कर रहे थे। देखिए किसी भी सुरक्षा मापदंडों का जो उपयोग है वहां पर देखने में नहीं आया है। प्रदीप, जो मजदूर जिनके शव बरामद हुए हैं, क्या उनकी पहचान की जा चुकी है? कहाँ से थे वो मजदूर? और दूसरी बात ये है कि क्या उन्हें किसी प्रकार की उनके परिजनों को मुआवजे की मांग की घोषणा की गई है? कोई प्रतिक्रिया किसी की सामने आई? देखिए कल जब ये पूरा मामला घटा तो उस समय जो एक मृतक था मंसूर उद्दीन, जिसका जो शव है तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास निकाला गया है। वही दूसरा जो शव जो है सुबह तकरीबन 8 बजे जेसीबी की मदद से निकाला गया है। उसका नाम नरेश भील बताया जा रहा है। नरेश भील जो है वो गांधीनगर क्षेत्र का रहवासी है। लेकिन अगर मंसूर अली की बात करें तो मंसूर उद्दीन जो है वो करोल क्षेत्र के आसपास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लेकिन कल जिस प्रकार से खुद कांग्रेस के पूर्व पार्षद रहे और वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे भी काबिज है, उन्होंने मजदूरों को मुआवजे की मांग भी जो है उन्होंने की है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा ना तो निगम प्रशासन के द्वारा, ना ही जो बिल्डर है उसके द्वारा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। ये भोपाल से बड़ी खबर थी, जहां पर दीवार ढहने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। उनके सब का रेस्क्यू किया जा चुका है। हालांकि पहली बारिश में ही ये नगर निगम की पोल खुल रहा है कि जिस तरीके से दीवार ढह गई है, पहली ही बारिश है, इसके लिए पुख्ता इंतजाम होना चाहिए नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए, जिसके चलते आज शायद 2 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि अब देखना होगा कि ये तो अभी बरसात का प्रारंभिक दौर था, आगे भी इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ पुख्ता इंतजाम करेगा। भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर दीवार ढहने से कई मजदूर घायल होने की खबर थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल उनके लिए अभी किसी तरह की मुआवजे की मांग नहीं की गई है। हालांकि ये नगर निगम की पोल खोल रहा है कि किस तरीके से पहली ही बरसात कहा जाए, शुरुआती दौर में ही इस तरह से लापरवाही नजर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।